दोस्तों, भगवान बुद्ध का पूरा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं आज भगवान गौतम बुद्ध के जीवन एक छोटी सी घटना के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि उनके शिष्य यानी उनके चचेरे भाई के बारे में है, जिनका नाम आनंद होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से पढ़िए। एक बार आनंद भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें तेज प्यास लग जाती है, जिसके कारण वो एक कुएं के पास जाते हैं, जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती हैं। वो उन स्त्रियों से कहते हैं कि कृपया आप हमें पानी पिला दे, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वो स्त्री आनंद के रूप को देखकर पूरी तरह से मनमोहित हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा था। आनंद एक राजकुमार थे, जिसके वजह उनकी सुंदरता स्वाभाविक थी। वो स्त्री अपने मन में कई तरीके की योजना बनाती है कि किस तरह से मैं इस व्यक्ति से विवाह कर सकूं। आनंद वहां से जा ही रहा होता है, वह स्त्री आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वह स्त्री भोजन पकाती है और आनंद को भोजन परोसती है। आनंद भोजन करना शुरू करते हैं और जब आनंद भोजन कर रहे होते हैं तो वह स्त्री आनंद को एकटक देख रही होती है। आनंद भोजन करने के बाद उस स्त्री के घर से चले जाते हैं। आनंद के जाने के बाद वह स्त्री अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको मेरे विवाह की चिंता लगी रहती है ना? उस स्त्री की माँ कहती है, हाँ पुत्री। वह स्त्री कहती है, तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना वर चुन लिया है। उस स्त्री की माँ पूछती है, कौन है वो? वह स्त्री कहती है, वो ये भिक्षु हैं जो हमारे घर भोजन करने के लिए आए थे। उस स्त्री की माँ कहती है, पागल हो गई है तू? वह एक भिक्षु है और उसने संसार को त्याग दिया है। वह स्त्री कहती है, तो क्या हुआ, मैं उन्हें पुनः संसारी बना दूंगी। उस स्त्री की माँ कहती है, यह नहीं हो सकता। वह स्त्री कहती है, यदि तुम चाहो तो हो सकता है माँ, तुम जादू टोना जानती हो ना? तो ऐसा कोई मंत्र फेरो दो कि वह भिक्षु मेरा हो जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। उस स्त्री की माँ कहती है, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो तू ऐसा कर कि उसे एक बार भोजन पर फिर बुला, मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, तू उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना, फिर वह भिक्षु हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। अगले दिन फिर वह स्त्री आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री की बात मान लेता है और उसके घर जाकर भोजन ग्रहण करने लगता है। उस स्त्री ने पहले से ही भोजन में वशीकरण के दाने मिला रखे होते हैं, जिसके कारण आनंद बेसुध हो जाता है। आनंद के बेसुध होते ही वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी में लग जाती है। वहां बुद्ध के पास भिक्षाटन कर सभी भिक्षु लौट आते हैं, परंतु आनंद नहीं लौटता। आनंद के वापस न आने के कारण बुद्ध अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछते हैं। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु कहता है, बुद्ध, आज आनंद एक स्त्री के घर भोजन करने के लिए गया था। बुद्ध कहते हैं, परंतु बहुत समय हो गया है, अब तक उसे लौट आना चाहिए था। तुम जाओ और उसे देख कर आओ। वह भिक्षु उस स्त्री का घर जानता था जहां आनंद भोजन के लिए गया था। वह भिक्षु सीधा उस स्त्री के घर पहुंचता है और देखता है कि वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही है।
इतने में ही आनंद को भी होश आ जाता है और उस स्त्री और उसकी माँ की कोशिश नाकाम हो जाती है। वह भिक्षु आनंद और उन दोनों माँ बेटी को बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध को पूरी घटना समझाता है। बुद्ध उस स्त्री से यह सब करने का कारण पूछते हैं। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। बुद्ध उस स्त्री से पूछते हैं, आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया है? वह स्त्री कहती है, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके होंठ, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। बुद्ध कहते हैं, आनंद में रूप और गुण तो हैं जो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किसे करता है? वह स्त्री कहती है, मुझसे तो नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, यही तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वह नहीं है जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है और वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और यह चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सके। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी और उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। बुद्ध की बात सुन वह स्त्री रोने लगती है और बुद्ध से कहती है, मेरा प्रेम स्वार्थी था और आनंद को अपने आप से बांधना चाहती थी। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? और क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हो? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जरूर बताएं।